कि 15,000 रुपये तक का शेड होता है। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं अपनी, हमारे पास 1000 मुर्गी ने 900 अंडे दे दिए, ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। बर्ड्स की फिजिबिलिटी होगी 1000 परिंदों की, 1000 मुर्गियों की। गोश्त के हवाले से जो 2 महीने का करके सेल आउट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, पोल्ट्री एडवाइज़र टीवी में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर साजिद हुसैन रिंद है। मैं बेसिकली, आपको तो पता है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं मुझे। तो जो मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, तो चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर जाए ना। तो आज हम एक फिजिबिलिटी बताने जा रहे हैं गोल्डन मिस्री फार्मिंग के हवाले से। अब गोल्डन मिस्री फार्मिंग के हवाले से एक फिजिबिलिटी है जो 1000 बर्ड्स की फिजिबिलिटी होगी, 1000 परिंदों की, 1000 मुर्गियों की, ठीक है। अब 1000 मुर्गियों में जो फिजिबिलिटी हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले उसको लाजमी नोट करें और कोशिश करें कि इंशाल्लाह जो आज की डेट है तो उस हिसाब से इंशाल्लाह फिजिबिलिटी इलाकों के हिसाब से 10-20 हज़ार रुपये आगे पीछे हो सकती है। इससे आगे पीछे नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसी तरह काम करेंगे, ना आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ना आपको कोई पेचीदगियाँ आएंगी। इंशाल्लाह आपके जो चूज़े हैं, वो जो चिक्स हैं, वो डे ओल्ड से लेके 16 हफ्ते 17 हफ्ते तक बेहतरीन तैयारी में आ जाएंगे जब तक अंडे ना दें। और अच्छा, ये फिजिबिलिटी हम बता रहे हैं आपको गोल्डन मिस्री में। असल में 3 टाइप में काम होती हैं गोल्डन मिस्री की। 2 टाइप तो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और तीसरी टाइप मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो गोल्डन मिस्री लोग रखते हैं गोश्त के हवाले से जो 2 महीने का करके सेल आउट कर देते हैं, जिसमें से एवरेज वेट निकलता है 450 से 500 ग्राम। 500 ग्राम एवरेज वेट होता है उसका। तो लोग उसको पालते हैं डे ओल्ड से लेके 2 महीने तक, उसके बाद मार्केट कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। एक तो वो काम है जो 2 महीने में आपको आपके पैसे कवर हो जाते हैं, क्या खोया क्या पाया वाला मामला बन जाता है। और एक फार्मिंग होती है अंडों के लिए। इसकी भी फार्मिंग मतलब साल 2 साल की नहीं है, तकरीबन ये समझ लें कि 20 हफ्ते इसके पालने के होते हैं। आगे तकरीबन ये समझ लें कि 4 से 4.5 से 5 महीने उसके अंडे लाइन के होते हैं, अंडे से फ़ायदा उठाने के होते हैं। तो हम आज बात करेंगे अंडों वाली मुर्गियों में क्या कहते हैं गोल्डन मिस्री के हवाले से। सबसे पहले इसकी हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जाएंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको क्या करना है, क्या चीज़ें जो एक ही बार खर्चा होगा, जो नए नए फार्मर हैं उनके लिए, और जिनके पास शेड है, बर्तन है, उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनके पास पहले से ही चीज़ें मौजूद हैं, उनको सिर्फ चूज़ा लेना होगा। अच्छा, सबसे पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट में ऐसा है कि सबसे पहले आपने जगह का तयन करना है कि जगह पोल्ट्री फार्म या पोल्ट्री शेड आपको किराए पे लेना है। अगर कोई जगह है तो वहाँ पे आपको तामीर करना चाहें, काफ़ी जगह हैं वहाँ पे किराए पे मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कोई प्लॉट व्लॉट लेके अपने आसपास कहीं पे या किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे आपने शेड किराए पे ले लिया, तो किराया उसका होता है तकरीबन 10 से लेके 15,000 रुपये तक का शेड होता है। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं अपनी कोई जगह पे तो वो भी बना सकते हैं। अच्छा, आज हम जा रहे हैं ना, आज हम काम कर रहे हैं 1000 मुर्गियों के ऊपर। 1000 मुर्गियों की फिजिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1000 मुर्गियाँ जो है ना, सबसे पहले तो उसकी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, सबसे पहले शेड है। शेड का साइज़ क्या होना चाहिए 1000 मुर्गी में? तकरीबन मेरा जो आइडियल है, लोग तो बताते हैं कि 25 बाई 40, 25 बाई 50, जो मेरा आइडियल है, जिसमें मुर्गी अगर आप ग्राउंड में भी रखेंगे ना, केज में नहीं रखेंगे, तो ग्राउंड में बहुत अच्छा सर्वाइव करेगी मुर्गी। और ख़ासकर गोल्डन मिस्री ग्राउंड में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। केजेस में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, केजेस के अलग पैसे लगते हैं, तो उसको हम माइनस कर लेते हैं, केजेस ना रखें। क्योंकि मैंने भी जब भी गोल्डन मिस्री की फार्मिंग की है और कर रहा हूँ, तो मैंने ग्राउंड में ही रखे हैं। गोल्डन मिस्री अंडे तक मैंने ग्राउंड में रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको शेड लेना है। अच्छा, शेड आपके साइज़ होना चाहिए। अब आप नोट करें, जो ये वन टाइम कॉस्ट है और ये तकरीबन समझ लें कि 5-6 साल तक कहीं नहीं गया, उसमें आप 5 बार या 6 बार फ्लॉक निकालेंगे और उसके बाद भी आपने शेड में थोड़ी बहुत मरम्मत करनी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। जहाँ पे अभी आपने 1.5 लाख रुपए का शेड बनाना है ना, तो वो आपका चला जाएगा आगे 5 साल के बाद 10-20 हज़ार रुपये लगा दिए तो आपका शेड बिल्कुल दोबारा बन जाएगा। अच्छा, सबसे पहले शेड होगा आपका 25 बाई
50 का। अच्छा 25 बाई 50 जो स्क्वायर फीट बनता है ना, वो होता है 1250 स्क्वायर फीट होता है। हम तैयार मुर्गी में हिसाब लगाते हैं पर स्क्वायर फीट, एक मुर्गी लगाते हैं हम पर स्क्वायर फीट। तो 1250 मुर्गी, तो 1250 मुर्गियों की हिसाब से 25 बाई 50 की जगह बनती है। तो इसमें ये होता है कि 1250 मुर्गियों से क्या आप 1300-1400 भी रख सकते हैं, क्योंकि गोल्डन मिस्री जो मुर्गी है ना, ब्रायलर से पतली होती है, थोड़ी एक्टिव होती है। उसके लिए पाइप वाइप बांस के लकड़ियाँ भी बांध देते हैं कि ऊपर बैठे नीचे उतरे दाना वाना खाएं। अच्छा सबसे पहले तो हम शेड पे आ गए। शेड आपने बनाना है अपना क्या कहते हैं 25 बाई 50 का, जिसकी इस वक्त कॉस्ट आ रही है तकरीबन 1,30,000 से लेके 1,45,000 रुपये तक के। ये आप याद रखिएगा, जगह जगह के ऊपर है। अब कराची में थोड़ा रेट सस्ता है क्योंकि यहाँ पे पोर्ट करीब है, तो बाहर से सिंगापुर क्या कहते हैं अपना श्रीलंका, यहाँ वहाँ से बांग्लादेश से जो ये बांस वगैरह आते हैं यहाँ पे थोड़े सस्ते पड़ते हैं। हमें यहाँ पे मिलता है तकरीबन 25 से 30 रुपये फुट। अब आगे आपके इलाके है जैसे पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, यहाँ पर तो अब 40 रुपये फुट भी, ये 35 रुपये फुट चल रहा है। अब आपको वहाँ के हिसाब से देखना है। तो तकरीबन ये 1,40,000 1,45,000 तक का खर्चा आ रहा है शेड में। अच्छा उसके बाद हम आएंगे चूज़ों के, अच्छा बर्तनों के ऊपर, सॉरी चूज़ों के ऊपर बाद में आएंगे, बर्तनों के ऊपर। अच्छा बर्तन 1,000-1,200 चूज़ों के लिए बर्तन आपको चाहिए 40 पानी के बर्तन और 40 फीट के बर्तन। अगर आप चाहते हैं कि आपके चूज़े सही खाए पिए और सही, वैसे ये 30-30 में भी काम चल जाएगा, 25-25 में भी काम चल जाएगा। उसमें क्या होगा, ये एक दूसरे को ऊपर जमा होंगे, हमला करेंगे, एक दूसरे को खाने नहीं देंगे, क्योंकि आप तो ग्राम के हिसाब से इनको फीड देंगे ना। तो मैं अपने हिसाब से कम 40 बर्तन लाजमी रखता हूँ, 40 बर्तन पानी के और 40 बर्तन फीड के। अच्छा पानी के बर्तन में 2 किस्म के ढक्कन आते हैं, एक छोटे ढक्कन होता है, एक बड़ा ढक्कन होता है, जो नीचे इसका कैप होता है ना जिसको बांधते हैं। तो छोटा जो ढक्कन होता है ना वो कैप, वो छोटे चूज़ों के लिए होता है और बड़ा बड़ी मुर्गियों के लिए होता है। तो वो तो आप जब लेने जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तकरीबन ये भी इसकी कॉस्ट आती है, आप तकरीबन ये समझ लें कि 140 रुपये से लेके 200 रुपये तक के बर्तन होते हैं, क्वालिटी के ऊपर होता है। जितनी अच्छी क्वालिटी में जाएंगे उतना ही अच्छा आपको बर्तन मिलेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा आ गया हम बर्तनों के ऊपर। अच्छा तीसरा आ गए हम फीड के ऊपर। अब ये जो 1,000 मुर्गियाँ हैं, 1,000 मुर्गियाँ जो चूज़े से मुर्गियाँ बनेंगी, उसके ऊपर खर्चा कितना आएगा। अच्छा आजकल अभी 2025 चल रहा है, आजकल जो फीड का रेट है ना 6,000 के आसपास है। 6,000 कहीं पे, मतलब अगर आप क्वांटिटी में लेते हैं, अच्छे तादाद में लेते हैं तो कंपनी से डायरेक्ट बाय करते हैं तो आप तकरीबन 100-200 रुपये आपको कम में मिलेगा मार्केट से, जो रिटेलर है उनके पास से। लेकिन अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं 1,000 मुर्गी की, मैं आपको फिजिबिलिटी बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको तकरीबन ये 6,000 के आसपास फीड मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इनको डे ओल्ड से लेके 16 हफ्ते तक, 17 हफ्ते तक जब ये मुर्गियाँ अंडों पर आती हैं, गोल्डन मिस्री जो है ना अंडों पर आती है 16-17 हफ्ते में, 1-2 अंडे लाइंग करती है, उसके बाद तकरीबन 24 से 25 हफ्ते में अंडे पूरे कर देती है। लेकिन हम इसका जो रेशो लेके चलेंगे, कितनी बोरी फीड होगी, इस्तेमाल होगी एक दिन से लेके 20-22 हफ्ते तक, तो मैं ये आपको बता दूं तकरीबन इसमें 110 बोरियां फीड इस्तेमाल होंगी, जो अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि एक दिन के चूज़े को कम फीड इस्तेमाल होती है, 9 ग्राम पर बर्ड। जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो 70-75 ग्राम तक चली जाती है फीड ना। तो जब वो अपने पूरे प्रोडक्शन में आ जाती है 65 से 70% में, तो ये फीड के जो ग्राम है ना पर बर्ड 80 ग्राम 85 ग्राम तक चली जाती है। ये वाइट लेयर से कम फीड इंटेक लेती है, ठीक है ना। तो हम आ गए तीसरे फीड के इंटेक के ऊपर। अच्छा अब आते हैं मेडिकल के ऊपर। अब मेडिकल में इसकी जो वैक्सीनेशन होती है, मेडिसिन्स होते हैं, वैक्सीनेशन में आपने करना ये है कि इसकी तकरीबन 4 से 5 वैक्सीनें होती हैं प्रॉपर तरीके से, अगर आप करना चाहें, जिसने में लाइव भी है और किल्ड भी है, और क्या कहते हैं इंजेक्ट भी होते हैं, पिलाए भी जाते हैं, ड्रॉपिंग भी होती है इसमें। ड्रॉपिंग में और पिलाने में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपके पास इतना टाइम है और आप सही से करना चाहते हैं तो उसके आंखों में ड्रॉप डाल दें,
चूज़ों के, अगर आप नहीं तो चूज़ों को 3-4 घंटे प्यासा रख के इनको आप वैक्सीन पिला भी सकते हैं, एनडीआईबी की या लासूटा हो गया, जो भी हो गया आप कर सकते हैं ना। अच्छा, सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि भाई शेड है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बर्तन है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आती हैं। केजेस हैं वो आप गोल्डन मिस्ट्री में ना रखें, कोशिश करें कि गोल्डन मिस्ट्री को ग्राउंड में पालें, खासकर पंजाब जैसे एरियाज़ में जहाँ पे गर्मी बहुत होती है। पंजाब में तो ज़्यादातर लोग वाइट लेयर को भी ग्राउंड में ही पालते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि जो अपने जो केजेस है ना वो लोहे की होती हैं, वो भी गर्म होती हैं, तो अपना जो परिंदा है ना वो बड़ा स्ट्रेस में आ जाता है उसकी वजह से। तो ग्राउंड में पालें तो ज़्यादा बेहतर है। जो कराची के लोग हैं उनकी मर्ज़ी है, वो ग्राउंड पे रखते हैं या केजेस में रखते हैं, अपना खर्चा बढ़ाना चाहते हैं वो केजेस में रखें। वैसे ही अगर ग्राउंड में रखते हैं, अच्छा उसका ये है कि अभी काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि अगर हम ग्राउंड में रखेंगे तो अंडे ख़राब हो जाएंगे जब मुर्गी अंडों पे आएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, जो पेटियाँ मिलती हैं ना फ्रूट की, आम की पेटी होती है, सेब की पेटियाँ होती हैं, आजकल प्लास्टिक की भी आ रही हैं, वो आपने कोनों में सेट करके रख देने। उसी के अंदर आपने क्या करना है, ये जो अपना क्या कहते हैं चावल का जो भूसा होता है जिसको हम पलाल भी कहते हैं, और वो जो चावल का जो घास होती है चावल की वो भी होता है, वो आप उसके अंदर भर के रख दें और उस पर थोड़ा सा चूना फेंक दें। तो मुर्गियाँ उसी के अंदर जाके ही कोने में, क्योंकि मुर्गी का काम है हमेशा अपनी सेफ जगह पे अंडे देना। मुर्गी की अल्लाह ताला ने ऐसी सेंस बनाई हुई है ना, तो वो सेफ जगह पे जाके अंडे देती है वो मुर्गी ना। तो ये सारे कोनों में अंडे, आप कोनों में जब आप ये रखेंगे ना, तकरीबन ये समझ लें कि अगर आपके 25 बाई 50 का शेड है तो 25 25 50 और अपना आगे जाके 50 50 100, मतलब 150 पेटियाँ लगेंगी। और ये पेटियाँ इतनी महंगी नहीं होती हैं, बस सस्ती होती हैं, तकरीबन 10 से 15 रुपए की मिल जाती है पेटियाँ। तो ये मुर्गियों को आप ग्राउंड में रख के इसको कर सकते हैं ना। तो अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले तो आपने शेड का करना है, 1,50,000 का अब आप मतलब एक राउंड फिगर ले लेते हैं, शेड 1,50,000 में आ गया। और फीड जो है ना आपका तकरीबन 110 बोरी फीड लगेंगे, कमो बेश हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2 4 10 बोरियाँ ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो कि यार ये प्रॉब्लम आ गई। बाकी मर्ज़ी आपकी। वैसे तो आप रूटीन में चलेंगे तो तकरीबन आपका तकरीबन ये समझ लें कि 95-100 बोरी में काम हो जाएगा, लेकिन 110 बताने का मकसद ये है कि आप इजीली काम करेंगे उसमें। उसके बाद अच्छा, सबसे मेन बात है, जब आप चूज़े डालते हैं तो उसके लिए लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी उसके लिए कि आपने अगर आप चाहते हैं कि आप वापडा यूज़ ना करें, के इलेक्ट्रिक यूज़ ना करें ताकि आपका खर्चा होगा, आपने सिंपली एक छोटा सा सोलर पैनल लेना है, जो कि तकरीबन अगर आप 580 वाट का भी लेंगे तकरीबन 19 से 20 हज़ार रुपये का आ जाएगा आपको, वो लगाएंगे। उसके साथ आपने अगर आपने एक बैटरी लेनी है, तकरीबन 50-55 एम्पेयर की एक बैटरी लेनी है, ठीक है, वो लगा देनी है साथ में। और एक एमपीपीटी साथ लगाना है, और आपने डीसी लाइट लगा लेने अंदर के अंदर रोशनी हो, क्योंकि चूज़ों को एक दिन से लेके तकरीबन 10 हफ्ते तक 24 घंटा लाइट चाहिए। अगर आप उसकी सही अफजाइश चाहते हैं ना कि 24 घंटे आपने उसको लाइट देना है। अच्छा, ये हमने बात कर ली सबसे पहले तो शेड की, दूसरे हमने बात की फीड की, तीसरी बात की मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन कम से कम आपके मेडिसिन का खर्चा आएगा, ये जो 1000 मुर्गियों में हमें यहाँ पर खर्चा आता है इस वक्त तकरीबन 50 से 55 हज़ार रुपये, जिसके अंदर वैक्सीनेशन भी है, मेडिसिन भी है, अपना क्या एंटीबायोटिक वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, नज़ला हो जाता है इनको, इकोलाई का मसला आता है, कोलरा का आता है, कुरेज़ा का आता है, जो अपना बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये इसकी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। ये समझ लें कि 50 से 55 हज़ार रुपये इसमें लग जाते हैं आपके। अच्छा, अब आते हैं हम इसके क्या कहते हैं प्रोडक्शन के पास, कि प्रोडक्शन इनकी कितनी होती है। आपने मिसाल के तौर पे अगर इतना खर्चा कर लिया, अगर जिस तरह मैंने आपको फिजिबिलिटी बताई है, इसमें टोटल खर्चा, एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको आपने गिनना नहीं है, ठीक है। आपने गिनना किसको है, आपने किसको काउंटिंग करनी है, एक तो आपको फीड को काउंट करना है, आपने मेडिसिन काउंट करना है, और आपने चिक्स काउंट करना है। चूज़े अगर आप 1000 चूज़े लेते हैं, अगर 60 रुपये का भी चूज़ा आपको मिलता है
वैसे चूज़े के रेट आगे पीछे होते हैं, 55 भी होता है, 45 भी हो जाता है, कभी 30 भी हो जाता है, कभी 60, कभी 65 भी होते हैं। हम 60 रुपये के हिसाब से चलेंगे। 60,000 रुपये के चूज़े आ गए। अभी हम आ रहे हैं जिससे आप जो लगाएंगे उससे वसूल करेंगे। 60 रुपये का आपका चूज़ा आ गया, मतलब 60,000 रुपये के चूज़े आ गए। 6,60,000 रुपये की आपकी फीड आ गए, मतलब पूरे डे ओल्ड से लेके 17-18 हफ्ते तक। इसका ये हो गए 7,20,000 रुपये। और मेडिसन 50,000 रुपये के आ गए, 7,70,000 रुपये ये आ गए। और छोटे मोटे मामलात ले लें, मतलब ये लेबर की कॉस्ट ले लें। लेबर अगर आप लेके चलते हैं कि अगर एक लेबर है आपके पास 25,000 रुपये सैलरी पे काम कर रहा है, वो तकरीबन 6 महीने तो मतलब ये डे ओल्ड से लेके 20 हफ्ते, मतलब 1 2 3 4 5 6 महीने लगा लें, 6 महीने तो 25,000 के हिसाब से 6 महीने के होते हैं 1,50,000 रुपये। 4 महीने के 1,00,000 रुपये और 2 महीने आगे लगा ले 1,50,000 रुपये। ये लेबर की कॉस्ट है, ठीक है। ये आते हैं कि आपने कितना लगाया और कितना निकाला। एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसमें शेड आ गए, बर्तन आ गए। ये बर्तन और शेड और लाइटें और सोलर तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आ गया, उसको अलग करें। अब ये जो है ना मेडिसन, चिक्स, फीड और लेबर, तो लेबर अगर आप खुद लेबर बनते हैं, खुद अपना काम करते हैं 1000 मुर्गियों में, तो मेरा तो मशवरा ये है कि 1000 मुर्गियों में आप खुद काम करें। अगर आप अपने करीब रखते हैं और आप खुद बेरोज़गार हैं और आप चाहते कि काम को स्टार्ट करें या तो खुद लेबर बने तो अच्छी बात है। अगर आप खुद लेबर नहीं बनते, आप लेबर रखते हैं तो फिर भी अच्छी बात है। तो आपने एक काम करना है, आपने टोटल 1000 चूज़े नहीं मंगाने, आपने 1300-1400 चूज़े मंगाने, ताकि मोर्टेलिटी रेशो जो है ना वो हो के भी आपके पास 1100-1000 चूज़े बचे। क्यों मोर्टेलिटी रेशो का ये है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते, मोर्टेलिटी कितनी भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे एक दिन से लेके 20 हफ्ते तक 50 चूज़े भी मर जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है 200-250 चूज़े मर जाते हैं, कभी कभी 500 चूज़े भी मर जाते हैं। वो मैनेजमेंट के ऊपर है, ठीक है ना, वो एचरी के ऊपर है। कोशिश करें एचरी अच्छा पसंद करें, अच्छे एचरी से लें। उनसे पहले तो उनको बताएं कि भाई हम स्टार्ट ले रहे हैं, आगे जाके हम आपसे और भी माल उठाएंगे, हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो इस तरह की आप बात कर सकते हैं उनसे। तो आपको मैंने ये फिजिबिलिटी बताई है छोटे से। अगर काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं सर आपने तो मतलब ये 1000 के बताया, हम तो 1000 अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें 100, 150, 200 मुर्गियों के लिए ना आप वैसे भी नुकसान में जाएंगे, 100-150 मुर्गियों के लिए। अब मैं आपको बताऊं कैसे नुकसान होगा आपको। जितनी भी इक्विपमेंट्स आते हैं, जितने भी मेडिसिन आती हैं ना, वो 1000 के डोज की ही आती हैं। आप अगर मिसाल के तौर पे वैक्सीन लेने जाएँ, ऑयल बेस लेने जाएँ किल्ड इंजेक्ट करने के लिए, वो भी आपको अगर वायल मिलेगा तो 1000 डोज का मिलेगा। आपको अपना लाइव वैक्सीन भी लेनी होगी ना, NDIP इसकी, तो आपको 1000 की डोज मिलेगा। मतलब आप लेंगे 1000 का डोज और खर्च करेंगे 100-200 के ऊपर, मतलब एक तो आपके मतलब पैसे ज़ाया होने। और बात रही शेड की, तो शेड बनाने वाला आएगा ना, वो आपसे आएगा जाएगा, थोड़ा खर्चा ले लेगा, ये अपना मजदूरी लेगा, 5 से 6,000 10,000 रुपये लेगा, लेकिन वो आएगा जाएगा। आप जितना छोटा शेड बनाएंगे, आप कोशिश करेगा कि भाई छोटे शेड का तो हम रमसम लेते हैं, लेकिन बड़े शेड का ये होता है कि वो फुट के हिसाब से लेते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो इस तरह चलता है। तो कोशिश करें कि कम से कम 1000 मुर्गियों में काम करें। गोल्डन मिस्री में बहुत अच्छी रोज़ी है। अच्छा, इसमें तरीक़ेकार क्या है, गोल्डन मिस्री काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। लोग समझते हैं बस गोल्डन मिस्री डालना है, अंडे लेने हैं और काम चलाना है, ऐसा नहीं है। गोल्डन मिस्री के अंडों का काम आपने करना है ना, तो सबसे बेहतर ये है कि आप मार्च या अप्रैल के महीने में चूज़ा डालें, सिंपल। और ये चूज़े जाके जुलाई और अगस्त में जाके तैयार होते हैं, अपने अंडों पे आने शुरू हो जाते हैं ना, तो उसके बाद अगस्त से लेके जनवरी तक ये आपको अंडे देंगी मुर्गियाँ। अच्छा, जनवरी के बाद ऐसा होगा कि जब सीज़न ऑफ होने वाला होगा ना, गर्मियाँ आ रही होंगी, सीज़न ऑफ होगा, फिर लोग क्या करते हैं, ये मुर्गियों को रखते हैं कि समझते हैं कि भाई हमारे अंडे वैसे ही बिक रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है, वो ये नुकसान करते हैं, फीड खिला रहे होते हैं, अंडे जमा होकर ख़राब हो रहे होते हैं। गोल्डन मिस्री का ये होता है सबसे अच्छा जो मैं करता हूँ, मैं अपने शेड वगैरह में, फार्म वगैरह में करता हूँ, बिल्कुल ईजी तरीका है। मैं चूज़ा डालता हूँ अप्रैल में, अगस्त में मेरा चूज़ा रेडी हो जाता है, वो अंडे पे आ जाता है।
मैं जनवरी के ना स्टार्ट में ही मार्केट में चूज़े बिकवा देता हूँ। अब उस टाइम रेट कितना भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसा है कि आजकल मुर्गी का रेट बहुत अच्छा है। अगर आप दाने के हिसाब से भी बेचेंगे ना तो 1100-1200 रुपये का दाना बिकता है आपका एक मुर्गी। अगर आप केजी के हिसाब से बेचेंगे ना तो आराम से आपका 800 साढ़े 800 रुपये का केजी बिकेगा। एक मुर्गी जो होगी ना दाना खा के तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो की हो जाती है, क्योंकि मुर्गी के जो आपके पास दाना खा रही है, फीड ले रही है ना, वो आहिस्ते आहिस्ते अपना वेट गेन भी कर रही है। तो उसमें ये कि आपने जो इन्वेस्ट किया होता है ना, तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए होते हैं मुर्गियों में, विदाउट शेड, विदाउट बर्तन, विदाउट सोलर पैनल, विदाउट लाइट्स, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बाकी ये जो आपने फीड में इसमें उसमें खर्च किए ना, जो 8.5 लाख रुपए बनते हैं, 9 लाख रुपए लेबर के साथ लगाते, तो ये आपकी मुर्गियाँ हैं ना, अगर 1000 रुपये के हिसाब से भी आप बेचेंगे, आपने बाद में एंड में मार्केट कर ली 1000 मुर्गियाँ, तो 1000 रुपये के हिसाब से आपने मुर्गी बेची, 100 मुर्गियों के कितने 1 लाख हो गए, और क्या कहते हैं 1000 मुर्गियों के हो गए 10 लाख रुपए। आपके मुर्गियों के पैसे वैसे के वैसे ही आपके पास आ गए, और जो आपने अंडे बेचे हैं वो आपका प्रॉफिट है, या आपके अंडे के जो अंडे आपने बेचे वो आपका प्रॉफिट आ गया, और मुर्गियों के पैसे वैसे के वैसे ही आ गए आपके पास। सिंपल है। मतलब इस काम में अगर आप कैलकुलेशन से चलेंगे और टाइम से चलेंगे, मतलब एक गेम है ये। हमेशा पोल्ट्री में गेम खेलते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम ना करें, एनवायरनमेंट की मर्ज़ी से करें। एनवायरनमेंट क्या कहता है कि आपने गर्मी के स्टार्ट में चूज़े पालने हैं और सर्दी में अंडे बेचने हैं। तो सर्दी में अंडों का रेट बहुत अच्छा होता है, चाहे वो वाइट एग हो या गोल्डन एग हो, जैसे कि देसी अंडे जिसको कहते हैं, गोल्डन मिस्री के अंडों को भी देसी में ही शुमार करते हैं। और हमारे पाकिस्तान का एक निज़ाम ऐसा है कि वो गर्मी में अंडा खाना पसंद नहीं करते, ख़ासकर ये गोल्डन मिस्री का। तो कोशिश करें कि गर्मी आने से पहले पहले अपनी मुर्गियों को निकाल लें। हाँ, आपके इलाके में कहीं एचरी है, बड़ा सा एचरी है जहाँ से चूज़े वूज़े ये निकालते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इतनी नई मुर्गी है, मैं इसको ना बेचूँ और मैं इसके आगे ही फ़ायदा उठाऊँ, तो इसका एक ऑप्शन ये भी है, आप एचरी वालों से बात करें, भाई हमारे रोज़ाना तकरीबन 600-700 अंडे आते हैं, तो हम आपको देंगे, हम आपसे सेल आउट करेंगे आपको ना, तो उसी हिसाब से आपका काम चलेगा। लेकिन काफ़ी इलाकों में एचरी नहीं होते, जैसे कराची में एचरी हैं, उन्होंने अपनी मुर्गियाँ पाली हुई हैं, हमसे नहीं लेते। बहुत सारे एचरी वाले उन्होंने अपनी मुर्गियाँ पाल के वो सेल आउट कर रहे होते हैं, या उनके पक्के बंदे होते हैं, या वो पंजाब से माल मंगा रहे होते हैं, इस तरह के काम होते हैं उनके। लेकिन कोशिश करें कि ये सीज़न के हिसाब से चलें, हर सीज़न नई मुर्गी डालें, नए प्रोडक्शन लें, अपनी मुर्गी को बेच दें। अच्छा, एक और पॉइंट, एक बात, ज़रूरी बात, गोल्डन मिस्री आपके पास अगर 1000 होंगे ना, तो आप ये ना समझिएगा, मुझे अक्सर मैंने वीडियोस देखी हैं कि हमारे पास 1000 मुर्गी ने 900 अंडे दे दिए, ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। गोल्डन मिस्री का जो रेशो है ना 1000 मुर्गी में, मतलब 100 में से 65%, अगर कोई अच्छा फार्मर है वो जिसने अपनी मुर्गियाँ सही तैयार की हैं, 65 से 70% वो अंडे लेता है नई मुर्गी से। वो कभी भी मतलब ये जहन में ना रखे कि 90%, 92%, 95% अंडे आएंगे, क्योंकि गोल्डन मिस्री का जो झोल है ना वो 4 अंडों का झोल है। उनके अंदर जो अंडों के जो एक होते हैं ना, एक रिसाइकल चलता है, मतलब छोटा अंडा, उससे बड़ा अंडा, उससे बड़ा अंडा, उससे अंडा, बड़ा अंडा, फिर वो ड्रॉपिंग करती है मुर्गी, अंडा दे देती है, तो 4 अंडों का झोल होता है। और वाइट लेयर का जो होता है ना वो 6 अंडों का झोल होता है। तो 6 अंडों का इसलिए वो हफ्ते में 1 दिन गैप करती है, जितनी पुरानी होती जाती है उतना उसका गैप बढ़ता जाता है। गोल्डन मिस्री का भी ऐसा ही है, गोल्डन मिस्री स्टार्ट में बहुत अंडे देगी आपको, जैसे ही पुरानी होती जाएगी उसका गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो जितनी अंडे दे रही है उसके अंदर से कैल्शियम रिलीज़ हो रहा है ना, तो ये कैल्शियम ही तो है, फिर उसको आपको अलग से कैल्शियम देना पड़ता है। लेकिन वो तो बहुत लंबी कहानी है। जहाँ तक मैं जिस तरह फार्मिंग करता हूँ, जिस तरह जैसा एज अ डॉक्टर मैं आपको मशवरा दूंगा, गोल्डन मिस्री में कोशिश कीजिएगा ना कि आप मार्च में, अप्रैल में चूज़े डालें और जनवरी में चूज़े निकाल दें, बस ये काम करें, और इससे आपको फ़ायदा होगा। आपको तकरीबन अगर आपने 10 लाख लगाएंगे ना, तो आपको खर्चा वर्चा निकाल के 8-9 लाख रुपए, 7 लाख रुपए की बचत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी फिजिबिलिटी समझ में आ गई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं हर 3 हफ्ते में 3 वीडियोज़ यहाँ पे यूट्यूब में अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। अच्छा, एक और बात है,
हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आगे चल के। भाई जो आप भाई हैं, जो लोग मुर्गियाँ पालते हैं या मुर्गियों के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं या बीमारी के बारे में सवाल करना चाहते हैं, तो लाज़मी करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सअप करें तो इंशाल्लाह मैं आपकी व्हाट्सअप में वीडियो में सुनाऊँगा और आपको उसका हल भी बताऊँगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। इजाज़त दीजिए साजिद भाई को, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।